गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे माई एसक्यूएल जो कि आपके 12th करिकुलम के अंदर 30 मार्क्स कवर करता है। 25 मार्क्स का नेट बीन्स आता है, 30 मार्क्स का माई एसक्यूएल और 15 मार्क्स का फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट चैप्टर। तो माई एसक्यूएल बेसिकली जो है वो एक आरडीबीएमएस होता है। आरडीबीएमएस स्टैंड्स फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसका काम होता है किसी भी डेटाबेस को मैनेज करना। मैनेज करने से मतलब हो गया आपका डेटाबेस को क्रिएट करना है, वैल्यूज डालनी है टेबल्स में, रिट्रीव करनी है, अपडेट करना है, डिलीट करना है। बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो माई एसक्यूएल के अलावा मार्केट में बहुत सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स अवेलेबल हैं, जैसे आपका ओरेकल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर हो गया। बट सीबीएसई चाहता है कि आप लोग माई एसक्यूएल पढ़े, क्योंकि माई एसक्यूएल ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसके लिए आपको पे नहीं करना पड़ता। आप फ्री ऑफ कॉस्ट नेट से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। माई एसक्यूएल जो है ये एबी कॉर्प स्वीडन की कंपनी में माइकल विडनेस ने बनाया था इन अर्ली 1970s। उसके बाद ये जो माई एसक्यूएल ये सन माइक्रो सिस्टम का पार्ट बन गया। 20 अप्रैल 2009 में सन माइक्रो सिस्टम को ओरेकल कॉर्प ने टेक ओवर कर लिया। तो अब माई एसक्यूएल जो है वो आप ओरेकल के अंडर आता है। माई एसक्यूएल का जो माई है ये माइकल विडनेस की बेटी का नाम था, और इसका आइकन अगर आपने कभी देखा है तो वो डॉल्फिन होती है, जो कि माइकल विडनेस की पेट डॉल्फिन थी जिसका नाम सकीला था। टर्मिनोलॉजी से अगर हम बात करें, जो इसकी टर्मिनोलॉजी है इससे रिलेटेड आरडीबीएमएस की, तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है सर्वर। देखिए, सर्वर एक मशीन होती है जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट को सुनती है और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करती है। सर्वर पे सारी वर्क स्टेशन या क्लाइंट्स अपनी रिक्वेस्ट को सेंड करता है, सर्वर उनकी रिक्वेस्ट को सुनता है और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है। क्लाइंट क्लाइंट वर्क स्टेशन या नोड वो मशीन होती है जो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजती है एक प्रीडिफाइंड फॉर्मेट में, और सर्वर उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है। नेक्स्ट होता है आपका डेटा। डेटा बेसिकली रॉ फैक्ट्स होते हैं या कुछ सेट ऑफ वैल्यूज होती है जिनके बेसिस पे हम कोई फाइनल रिजल्ट कंक्लूड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसकी स्कूल की बात करें, एज ए स्टूडेंट आपके 5 सब्जेक्ट्स होते थे। आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स हुए तो पांचों सब्जेक्ट टीचर्स के बाद अपने अपने मार्क्स की लिस्ट होती थी। बट उनके पास जो मार्क्स लिस्ट है वो डेटा है हर सब्जेक्ट का, क्योंकि उस लिस्ट के बेसिस पे हम क्लास का टॉपर या क्लास का फेलियर डिसाइड नहीं कर सकते थे, अनटिल और अनलेस आपके क्लास टीचर उन पांचों सब्जेक्ट के मार्क्स को एक कॉमन जगह पे सेव करते और उसको मैनिपुलेट करते, कुछ क्वेरीज लगाते, देन आफ्टर जो रिजल्ट निकल के आता है दैट इज नॉन एज इन्फॉर्मेशन। मतलब प्रोसेस्ड डेटा इज नोन एज इन्फॉर्मेशन। अब डेटा को जहाँ स्टोर किया जाता है प्रॉपर फॉर्मेट में या टेबल्स की फॉर्म में, वो होते हैं आपके डेटाबेस। अब डेटाबेस जो आपका बनेगा, एक डेटाबेस जो भी बनता है उसके अंदर एटलीस्ट वन टेबल तो होगी होगी, ठीक है ना। टेबल जो होती है, आपके नॉर्मल डेफिनेशन अगर हम टेबल की बोले तो आप लोग बोलते हैं कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर नोन एज टेबल। वो गलत नहीं है, बट एसक्यूएल की लैंग्वेज में अगर हम बोले तो टेबल्स आर द कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। रिकॉर्ड्स, रोज एंड टपल्स तीनों एक ही चीज को सिग्निफाई करते हैं। हॉरिजॉन्टल सबसेट ऑफ अ टेबल इज नोन एज रिकॉर्ड्स। अब एक रिकॉर्ड जो बनेगा उसमें मल्टीपल कॉलम्स होंगे, तो कलेक्शन ऑफ कॉलम इज नोन एज रिकॉर्ड। कॉलम्स, फील्ड्स या एट्रीब्यूट्स जो होते हैं दे आर नोन एज वर्टिकल सबसेट ऑफ अ टेबल। देखिए, फिर आता है आपका कार्डिनैलिटी और डिग्री। कार्डिनैलिटी और डिग्री हर साल पूछा जाता है बोर्ड के अंदर। तो कार्डिनैलिटी होती है नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल और डिग्री होती है नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल। नेक्स्ट टॉपिक इज कीज। देखिए, टेबल के अंदर जो कॉलम्स बनते हैं या फील्ड्स होते हैं दे आर नोन एज कीज। सबसे पहली आती है आपकी प्राइमरी की। आप बोर्ड का एग्जाम देते हैं तो बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको नाम से रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, आपको रोल नंबर से रिकॉग्नाइज किया जाता है, क्योंकि सेम नाम के बहुत सारे बच्चे अपीयर होते हैं एग्जाम के अंदर। तो आपके रिकॉर्ड को या आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करवाने के लिए आपको एक यूनिक वैल्यू दी जाती है, दैट इज नोन एज योर रोल नंबर। और अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करें वो भी यूनिक होता है। दैट मीन्स एक ऐसा कॉलम जिसके बेसिस पे आपके रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है, दैट इज नोन एज प्राइमरी की। बस कंडीशन ये है कि प्राइमरी की जो भी होगी वो वैल्यूज ऑलवेज नल नहीं होगी, एज वेल एज आप में जो भी वैल्यू उसमें डालेंगे वो रिपीटेड नहीं होगी। दैट मीन्स दैट वैल्यू शुड बी यूनिक एज वेल एज नॉट नल। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज योर कैंडिडेट की। देखिए, एक टेबल के अंदर आपके पास रोल नंबर भी है, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर भी है, आपके पास मोबाइल नंबर भी है। ये सभी प्राइमरी की बनने की एबिलिटी रखते हैं, तो ये सभी कैंडिडेट की हो जाएंगे। मतलब वो कॉलम्स जो प्राइमरी की बनने की एबिलिटी रखते हैं दे आर नोन एज कैंडिडेट की।
अब लास्ट टॉपिक में हमने देखा कैंडिडेट की, तो आपके पास रोल नंबर था, रजिस्ट्रेशन नंबर था और फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर था। अब इन 3 कैंडिडेट की में से आपने रोल नंबर को प्राइमरी की बना दिया, तो जो बची हुई कैंडिडेट कीज़ है वो बन जाती है आपकी अल्टरनेट की। जैसे कि आपका हो गया रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर, दे आर नोन एज़ अल्टरनेट की। नेक्स्ट आपका आता है फॉरेन की। फॉरेन की बेसिकली जो होती है वो 2 टेबल्स में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करवाने के काम में आती है। फॉरेन की जिस टेबल में होती है वो होती है आपकी चाइल्ड टेबल, और जिसमें प्राइमरी की होती है वो होती है पेरेंट टेबल। फॉरेन की जो जिस टेबल में होगी या फॉरेन की जो कॉलम होगा उसकी वैल्यूज ऑलवेज डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी की ऑफ सम अदर टेबल। मतलब फॉरेन की में वही वैल्यूज होंगी जो किसी और टेबल की प्राइमरी की में से डिराइव होनी चाहिए। फॉरेन की वैल्यू कैन बी रिपीटेड और फॉरेन की वैल्यू नल भी हो सकती है। अब देखिए आपके सामने जो टेबल है इसमें इस चीज़ को समझते हैं। आपके पास एक टेबल है जिसको मैंने स्टूडेंट टेबल लिया है, जिसमें रोल नंबर, एडमिशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम और एड्रेस 5 कॉलम है। इसमें रोल नंबर, एडमिशन नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर जो हैं ये तीनों मैंने ऊपर हाईलाइट किए कैंडिडेट कीज। ठीक है। और एडमिशन नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो है ऑल्टरनेट की, और आपका रोल नंबर जो मैंने लिया है वो प्राइमरी की लिया। अब देखिए रोल नंबर, एडमिशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर तीनों की वैल्यूज यूनिक है। इन तीनों में से किसी को भी मैं प्राइमरी की बना सकता हूँ, इसलिए ऊपर इसको कैंडिडेट की लिया है। एडमिशन नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो ऑल्टरनेट की है, क्योंकि रोल नंबर को मैंने क्या बना दिया है प्राइमरी की, तो जो बची हुई कैंडिडेट की होगी वो क्या बन चुकी है ऑल्टरनेट की। अब इस टेबल की अगर कार्डिनैलिटी चेक की जाए तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स यहाँ पे है 3, 121, 231 और 342 रोल नंबर वाले। तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हो गए 3, तो कार्डिनैलिटी हो जाएगी इसकी 3। और 1 2 3 4 5 यहाँ पे कॉलम्स है, तो डिग्री हो जाएगी आपकी 5। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी थियोरेटिकल नोट्स चाहिए तो मेरा ब्लॉग का एड्रेस नीचे लिखा हुआ है स्लाइड्स के ऊपर, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं।